कृतनामं लोचनं संयुक्तां पूर्णेन्दु सनातनम असित पुष्प वर्णभारम सुप्रतिष्ठाम। बाबा बैद्यनाथ पुण्य क्षेत्र अंतर्गते बाबा वासुकीनाथ पुण्य क्षेत्र अंतर्गते दुमका नगरे नव निर्माण वास्तु देवता भूमि पूजन। नहीं हो नहीं गया, पहले यही उठे, अभी कहाँ हुआ है? उठिए तब ना, उठिए। निकारम शांति कुबेर मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। चलो तो विकास, आपको कुछ नहीं, दिया जल रहा है, ऐसे दिया आपका जलते रहेगा। बात समझ है? में दिया जलते रहेगा, समझे? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ द ब्लॉग। और आज है 21 तारीख बुधवार, जून का महीना है। तो आज को जो भी हम लोग का ज़मीन का पूजा होना था, जिसे नेव पूजन कहते हैं, वो हो गया है अभी। हालांकि पापा लोग तो आए नहीं है, पापा मम्मी मामी लोग सारे के सारे अभी वहीं पर ही है। हालांकि वो लोग ई रिक्शा से आ रहे थे, टोटो से आ रहे थे, निकल तो गया था, बस पता नहीं अभी तक पहुँचे तो नहीं है। तो 4 या 3.5 सालों से यही सीन चल रहा था। कभी यहाँ पर ज़मीन लिया जा रहा था, फिर कैंसिल हो रहा था, फिर बात चल रहा था, फिर कैंसिल हो रहा था। तो अब जिन लोगों ने पुराना वाला ब्लॉग देखा है उन लोगों को पता होगा कि ज़मीन हम लोगों ने ले लिया था और बोरिंग भी हो चुका था। सेम डे नहीं, बल्कि लेने के कुछ दिन के बाद ही हो गया था, फाइनल होने के दूसरे दिन ही शायद हो गया था। तो फिर तब जा करके बोरिंग हुआ था और उसके बाद 20 दिन के बाद ही डेट निकला था नेव पूजन का। तो आज को हालांकि 21 तारीख है, तो आज को पूजा हो गया। अब बाकी एक चीज़ मेरे को अभी पता चला कि पंडित जी ने बताया कि जो भी वहाँ पर वो ईंटा के बीच पे जो दिया रखाया है, तो अब उसको बंद करने के बाद किसी को भी वहाँ पर देखना नहीं है। अब यानी कि जो कुली मिस्त्री लेबर जो काम करेंगे वो लोग देख सकते हैं, बाकी हम लोग में से कोई किसी को नहीं देखना है। अब जब तक वो पूरा वहाँ पर ढक नहीं जाएगा सीमेंट से, कंक्रीट से, तब तक वहाँ पर नहीं देखना है। तो जब वो हो जाएगा तब आप उधर जा सकते हैं, देख सकते हैं, बस ऐसा ही है। तो अब जो नियम है वो नियम है भाई। अभिजीत, हाय गाइस। देखो ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, मामा का मतलब मामू का बेटा है मेरा। तो बैठ जाना यहाँ। वो जब आता है वो रूम पे ही बैठता है, क्योंकि रूम पे वहाँ पे देखो वो मेरा कंप्यूटर पूरा सिस्टम रखा है ना वहाँ पे। तो वो जब आएगा वहाँ पर ही बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। वो पंखा भी बंद है लेकिन वहीं बैठा हुआ है, वो वहीं बैठा रहता है। ये गेम खेलना है, ऑन कर दे। ऑन कर दे इसको, कंप्यूटर खेलना है, चलो खेलो। एक टाइम था जिस टाइम पे हम लोग कैफे में 10 या 15 रुपया दे करके गेम खेला करते थे, और अभी ये टाइम है जब घर पर ही पीसी अवेलेबल है। पहले मैं सोचता था कि यार चलो काश किसी घर पे कंप्यूटर होता है तो भाई मेरे को भी खेलने दिया जाए, ऐसा वैसा। तो चलो अब मेरे घर में है तो भाई मैं किसी को ऐसा सोचने क्यों दूँ, है क्या? इतना छोटा होगा? उतना छोटा? हाँ। अच्छा, जल्दी से कंप्यूटर ऑन कर दीजिए। जल्दी से तो ऑन नहीं होता है मेरा कंप्यूटर पे ना। मेरा जो कंप्यूटर है, मैं सही में बता रहा हूँ, इसमें ना कुछ गड़बड़ी है। और भाई मैं अर्नव और जहाँ पर हम लोगों ने सेटअप करवाया था भाई, सबका दिमाग ना मतलब घूम गया एकदम, लेकिन ये सही नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है? ये शायद बायोएस का कुछ प्रॉब्लम है या क्या, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ बताने का। ठीक, यहाँ से भी ऑन हुआ, तुम थोड़ा सा पहले पीछे हाँ, अब इसको थोड़ा सा खुलने दो। 0 ड्राइव, 3 कीबोर्ड, 1 माउस, 1 हब। कहाँ है? 3 कीबोर्ड दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। और जबकि देखो, जबकि ना ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जो हो रहा है इसको यहाँ रख। GoPro का बैटरी सब पता है इसको भाई। कौन क्लास में है मुझे? 4 में। 4 में भाई, सब पता है इसको। GoPro क्या है, कंप्यूटर क्या है, CPU क्या है, PCU क्या है, सब पता है। हाँ एकदम देख सकता है। आईफोन अनबॉक्सिंग गाइस, स्टिकर कहाँ है? उसके अंदर है मैं भाई जान चल जाएगा मेरा। एक ही है ही स्टिकर। नहीं, पैर उठा करके करंट मारा, पैर पलथी मार के बैठ जाओ, ऐसे ऐसे क्रॉस करके बैठो। अब नहीं मारेगा, पैर उठा लेगा ना तो करंट नहीं मारेगा। कौन? देखो
नहीं मारा? देवा मारा? नहीं ना? सब पता है भाई, सब पता है। काम करो तुम ना, CS:GO खेलो। So hey guys, welcome back to another day of the vlog. I mean it's not the day, it's evening now. तो हालांकि आज अभी एक्चुअली मैं गया था अकेले राइड पे। तुम देख सकते हो मेरा बैग पे ये लगा हुआ है ताकि कोई बैठ ना पाए। जैसे जो है जो अपनी गेमिंग फैमिली में से आ सकती है शायद, बट वो खेलती नहीं, बट ठीक है जो भी है। तो भाई वो हालांकि एक्चुअली दुमका आई थी 20 दिन पहले, तो कुछ दिन हमारे यहाँ पर थी। उसके बाद फिर वो चली गई थी अपनी नानी अपने दादी के घर। उसके बाद फिर वो चली गई अपनी नानी के घर। तो एक चीज़ जो बाकी रह गया था हमारे घर पे वो ये था कि उसका जो बैग है वो उनकी मम्मी का पर्स और चार्जर वो छूट गया था। तो अभी भाई मैं वही यहाँ पर ले करके यहाँ नीचे रख करके मैं ले करके जा रहा हूँ उसे पहुँचाने के लिए, क्योंकि भाई मेरे बाइक पे ये सब चीज़ ना रखने का जगह बनता नहीं है कहीं पे। रूट है ना, इसमें भी एक कहानी है, मैं बता रहा हूँ। ये वाला एरिया पे ना पहले हम लोग साइकिल चलाते थे। यहाँ खड़ी हो? हाँ। और आंटी घर पे हैं। और कहाँ होंगी? ऑफिस पे। क्यों, आंटी से मिलवाने का मन नहीं था? चल घर चल। आपको तो जाना है ना, जाओ। चल चल घर चल। जाओ जाओ। चलो चलो बैठो। 2 मिनट के लिए भी हम ना बैठो। बैठ जाओ, क्या याद रखोगी? छोड़ दो। गड़ रहा है वो? नहीं गड़ेगा, ये ऑब्वियस सा बात है। क्या? कुछ नहीं, रहने दो फिर। ये जाना पहचाना लड़का कौन लग रहा है? कौन है ये जाना पहचाना सा लड़का? तुम्हारा प्यार खींच लाया हमको। चलो गाइस, अब बैग वैग तो दे दिया मैंने। हाँ यार डांट पड़ गया मेरे को लेकिन आज आंटी से। आंटी कह रही थी कि यार एक तो हम लोग मतलब उतने दूर से आए हैं। एक्चुअली देखो आंटी लोग ना दिल्ली से आई हुई है, ठीक है, और लगभग 2500 या 2000 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो आंटी वही कह रही थी कि हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग जहाँ पर मतलब हम लोग जाते हैं एक्चुअली पूजा करने के लिए देवघर बासुकीनाथ। तो आंटी का उधर जाने का उधर प्लान था। तो मेरी देखता भी नहीं है यार। तो आंटी ने मेरी मम्मी को बोला था कि जो पुनीत आया हुआ है तो उसको क्यों ना ओम और पुनीत चला जाएगा बाइक से, वो भी घूम लेगा। तो मम्मी ने कह दिया था आंटी को कि नहीं, इतना धूप में तो नहीं जाने के लिए देंगे, क्योंकि एक तो इतना लहर मार रहा है, ऊपर से अगर कोई बच्चा जाएगा तो बीमार पड़ ही जाएगा। भाई आंटी ने उसको गलत सेंस पे ले लिया। अब आंटी कह रही है कि अभी जैसे आपका ज़मीन का काम हो रहा है। तो मैंने आंटी को बोला कि अभी दिन भर ज़मीन पर ही रह रहा हूँ, इसलिए मतलब किसी को भी घुमा पाना उतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अभी आ पाना मुश्किल। जाहिर सा बात है भाई, अगर तुम दिन भर ज़मीन पर ही रहोगे, सुबह शाम ज़मीन पर ही रहोगे, और उसके बाद फिर शाम टाइम में अगर तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा तो भाई दिन भर खड़ा रहना, कुली मिस्त्री के पीछे रहना, फिर शाम को अगर टाइम मिलेगा तो फिर तो तुम आराम ही करोगे ना। खाना पीना भी तो नहीं हो पाता ना। एक टाइम खाओ, फिर ज़मीन पे जाओ, काम करो, और फिर उसके बाद आओ। तो आंटी कह रही है कि अभी आप ज़मीन पे काम करवा रहे हो तो अभी आपको धूप लहर नहीं मार रहा। बताओ। अब आंटी ने भाई ये बात कह दिया कि वो अपना काम है और हम पराए लोग, तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ। अब मेरी मम्मी ने कहा कि भाई कोई बीमार ना पड़ जाए इसलिए, और अब आंटी ने इसमें अपना और पराया कर दिया। यार मैं क्या ही बोलूँ अब फिर। खैर ठीक है, एनीवेज जो भी, सब अपनी जगह पे ठीक है गाइस। चलो भाई, कोई भला नहीं कोई बुरा नहीं, सब अपनी जगह पे सब ठीक है। उनका भी कहना सही है, वो इतनी दूर से आई थी तो जाहिर सा बात है मेरे को भी टाइम दे देना चाहिए था घुमाने वाने के लिए। कल हालांकि वो लोग निकल ही जाएंगी। भाई मैं यही सोचता हूँ कि मैं कहाँ टाइम दूँ, घर में टाइम दूँ, काम करवाऊँ, कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको टाइम दूँ, उनको घुमाने के लिए लेके जाऊँ। आंटी कह रही थी कि सबका बेटा इकलौता ही है, मेरा भी बेटा इकलौता है। तो मैंने मतलब बोला कि देखो आंटी, आप लोग है थोड़ा सा चिल टाइप में कि नहीं चलो ठीक है घूमना फिरना हो गया, और मेरी मम्मी थोड़ा सा टेंशन लेती है कि कल दिन कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आंटी भी यही कह रही कि नहीं तुम, मेरा मतलब सिर्फ आप ही एक इकलौते नहीं हो, मेरा भी इकलौता बेटा है, मुझे भी पता है। हम लोग भी गए थे घूमने के लिए, घूम फिर करके आए हैं, कुछ तो नहीं हुआ।
लेकिन एक बात तो मैं भी बोलूँगा, उस टाइम पे सही पे बहुत तगड़ी वाली एकदम लहर चल रही थी गर्मी की। क्या ही मतलब मैं बोलूँ यार। देखता हूँ भैया अंदर में है या नहीं है, पता नहीं। जस्ट अभी उतरे और आप आए। जस्ट अभी बाइक से उतर ही रहे थे, सोच ही रहे थे आप लोग हैं कि नहीं, अभी आप आए। रात में हम रहे बहुत देर तक। अरे रात में ना भैया मेरा ध्यान से निकल गया था भैया, सॉरी उसके लिए। इसका काम तो हो गया। वैसे भैया ने एक्चुअली बोला कि जो भी मेरे को अपना बाइक पे सैडल स्टे लगवाना था तो वो, और बाइक का आगे फेयरिंग के लिए भी अगर कोई गार्ड अगर चाहिए तो भैया ने बोला कि आपने उसका इसके लिए कुछ देख रखा था क्या। तो मैंने बोला नहीं भैया, मैंने एक्चुअली देखा तो नहीं है, बट हाँ मेरे को इतना पता है कि अगर मैं करवाऊँगा तो कुछ कस्टम ही करवाना पड़ेगा। तो भैया ने बोला कि ठीक है, अगर आपको करवाना है तो आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ। वो लोग अपना ही खुद एक मैन्युफैक्चरर का शॉप या फैक्ट्री जो है वो अपना स्टार्टअप करने वाले हैं। तो चलो एक चीज़ तो अच्छा है। मेरे को ये सब चीज़ ना एक बहुत तरह से भाई खुशी होता है जान करके, जब अपने शहर पे पता चलता है कि कोई लोग ऐसा चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शहर ना इन सब चीज़ों पे बहुत पीछे छूटा हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने मोटो ब्लॉग स्टार्ट करा था हाल ही में, तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का अप्रिशिएट करा कि कम से कम हमारे शहर में मोटो ब्लॉग स्टार्ट तो हुआ। अब इन अंकलों की वजह से भाई कोई ठुक जाता है, उसके बाद फिर दोस्त हमारे ऊपर आता है कि हम जवान लौटे, हमारे जवानी का खून चढ़ा हुआ है और हमारा ही गलती है। तो चलो एक चीज़ अच्छा लगा यही जान करके। तो बहुत से लोगों ने हमारा भी अप्रिशिएट किया था कि कम से कम अपने शहर में मोटो ब्लॉग स्टार्ट तो हुआ। एक्चुअली अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि मोटो ब्लॉग हमारे शहर में पहले भी स्टार्ट हो चुका था, बहुत साल पहले, बट लोगों ने क्या करा कि यार लोगों ने छोड़ रखा था मोटो ब्लॉग को, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो जिन भी लोगों को पता नहीं था ये तो खैर उनके लिए था, अब जिन लोगों को पता है उनके लिए तो खैर अब मैं क्या ही बोलूँ। जाऊँगा इसके बाद तो भाई फिर अब ज़मीन पर ही जाना है, वहाँ जाना है, पैसा देना है, फिर सबका छुट्टी होगा। अरे बाप रे, पप्पू ट्रेवल्स, इससे मैं रांची से दुमका आया था, मेरे को याद है। कोई नहीं है अंदर में भाई, क्या ही करूँगा फिर जा कर के। यार मेरे कोई दोस्त यार रहते हैं ना अंदर में, तो फिर थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है जानने में, और अगर कोई नहीं रहता है तो फिर मैं जा कर के क्या ही करूँ भाई फिर। अब देखो यार, अब मैं ना यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। अब देखो हुआ क्या था, जिस दिन आंटी लोग यहाँ पर आई थी तो उस दिन ना एक्चुअली सही में हम लोग का प्लान था घूमने जाने का। ये चीज़ जस्सी को भी पता था और पुनीत को भी पता था, अर्नव आयुष सबको पता था। तो मेरा पूरा प्लान था, पहला दिन था भाई कुमड़ाबाद वाला जो ब्रिज, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज एवर जो बना है अभी तक हमारे शहर में, वो उसको जाने का, घूमने जाने का प्लान था। उसके बाद डैम घूमने जाने का प्लान था, जो कि लगभग 40 या 35 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से आते तो फिर वहाँ से हम लोग को कुरुआ पार्क जाने का भी हम लोग का प्लान था। तो ऐसा प्लान था पूरा हफ्ता भर का। तो जिस दिन आंटी आई थी तो उस दिन ही आंटी बोली थी कि मैं यहाँ पर रुकी हूँ ना, तो मेरे को पूरा घुटन घुटन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को किसने कैद करके रख दिया। तो मैं कहता भी था कि आंटी क्या दिक्कत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मम्मी के साथ चले जाओ ना, घूम फिर करके आ जाओ, मैं भी चल लूँगा साथ में, क्या ही दिक्कत है, बगल में ही फील्ड है। बहुत से मतलब पुलिस वाले लोग भी आते हैं वहाँ पर, रनिंग करते हैं, लड़का लड़की सब आता है वहाँ पर दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आउटडोर स्टेडियम पर बात कर रहा था मैं। तो उसके बाद फिर हुआ क्या, रुको मेरे को पहले ये खोलने का, गर्मी लग रहा है। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन आंटी ने कॉल करा था या आंटी को कॉल आया था, तो आंटी का फिर प्लान बन गया था फिर गोड्डा जाने का। ठीक है, तो फिर आंटी वहाँ पर चली गई। अब जिस दिन जा रही थी उस दिन आंटी कह रही थी कि ये ओम बेचारा इसका मुंह लटक गया है, मुंह देखने से ही पता चला। तो मैं कह रहा था नहीं आंटी कोई बात नहीं, अब आप जा रही हो तो इसमें क्या बोलूँगा। तो आंटी कह रही थी नहीं जा नहीं रही हूँ, आऊँगी, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे अपना चेहरा मत लटकाओ, फिर घूम लेंगे। तो भाई उसके बाद भाई सबको पता, जस्सी भी मैसेज कर रही थी, कह रहे कोई बात नहीं आऊँगी तो घूम लूँगी। तो अब एक चीज़, अब वहाँ पर फिर आंटी ये भी कह रही थी कि अब देखो अब आपकी मम्मी हम लोग को तो 1 महीने यहाँ पर नहीं रखती। तो मैंने बोला आंटी ऐसा कोई बात नहीं, मम्मी भी रखती। तो वो आंटी कहने लगी कि नहीं रखती। तो मैंने बोला अब देखो आंटी का प्लान क्या था ना कि आंटी पुनीत ये लोग चले जाएंगे बाहर और जस्सी रहेगी हमारे घर पे। तो मेरी मम्मी का प्रोस्पेक्टिव क्या था कि जैसे मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है, और मेरी दीदी है, तो मम्मी को पता है कि भाई मैं कुछ भी बना दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, ये लोग झेल लेगा उसको।
अब मेरी मम्मी भी ऐसा सोचती है कि चलो ठीक है, अब जैसे वो लोग दिल्ली पे रहते तो उन लोग का बोलने का ढंग, रहन सहन थोड़ा हो सकता है कि अलग हो, मैं पूरा नहीं कह रहा। तो मम्मी वही सोचती कि यार अभी वो आएगी, अब मम्मी को तो पता नहीं कि उसको क्या पसंद है खाने में, क्या ना पसंद है खाने में। जैसे हम लोग करेला, कद्दू, झींगा कुछ भी खा लेते हैं, अब भाई उसके बारे में तो नहीं पता ना, तो वही मम्मी कहती है कि भाई मेरे को तो ये भी नहीं पता उसको क्या पसंद है, किस तरह से रहना सहना पसंद है, तो ये भी चीज़ नहीं पता। और भाई उन लोग का पहनावा भी थोड़ा अलग होता है, हम लोग का अलग होता है। अब जो समझ रहे होंगे घर पे हम लोग किस तरह से रहते हैं, इस तरह से रहता है, तो उन लोग का थोड़ा सा अलग है, अलग टाइप से रहने का है। तो मम्मी वही कह रही थी कि हम लोग को कुछ पता तक नहीं है, अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको हम लोग रख लें और वो मतलब कंफर्टेबल फील ना करे, इसलिए मम्मी ने मना कर दिया। अब आंटी ने भी इसको गलत सेंस पे ले लिया। और फिर हम लोग को पूरा घूमने जाने का तो प्लान था ही, तो फिर आंटी फिर वहाँ पर से बाहर चली गई थी। अब जब आंटी बाहर चली गई तो फिर आंटी भाई गोड्डा चली गई, और आंटी जब गोड्डा से वापस आई उसके बाद से भाई ज़मीन का काम शुरू हो गया। तो फिर पापा मेरे खड़े रह नहीं सकते, ज़्यादा देर तक रहेंगे, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी है भाई, वो ज़्यादा देर खड़े रहेंगे, बीपी भी है, बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे भाई। तब अब उसमें फिर मैं क्या करूँ, तो फिर वहाँ पर फिर मेरे को जाना पड़ता था। अब तो फिर आंटी कह रही यार नहीं, वो तो आपका अपना काम है ना, इसलिए। और ये हीट वेव वाला बात हुआ था भाई, धूप का इतना तेज गर्म हवा चलता था ना कि पूरा स्किन, मेरा आकाश भी ना पूरा स्किन रेड हो जाता था, इतना खतरनाक वाला 10 बजे दिन से ही शुरू हो जाता था चलने के लिए। तो आंटी कह रही कि नहीं, उस दिन अगर आप, मेरी मम्मी ने कह दिया था कि देवघर वासुकीनाथ ओम नहीं जाएगा घुमाने के लिए, और उसको भी नहीं जाने देंगे वरना दोनों का तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत लहर चलता है। तो मम्मी अपनी जगह पे सही थी। तो अभी आंटी कह रही कि नहीं, अभी आप दिन भर अपनी ज़मीन पर काम करवा रहे हो, तो तब आपको कुछ धूप नहीं लग रहा, तो वो तो आपका अपना काम है, हम लोग पराये लोग हैं। अब भाई अब इस चीज़ पे आंटी ने अब अपना पराया कह दिया, फिर इस पे भाई मैं क्या ही बोलूँ। मैं समझा नहीं सकता, मैं ना लोगों को भाई मैं समझा नहीं सकता। मैंने एक चीज़ अपना लाइफ पे देखा है, देखो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ ना, मेरे को मतलब कमी पड़ जाता है। जिस दिन आंटी लोग आई थी ना, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा, उस दिन ना आंटी ने बोला था कि हम लोग नहीं आएंगे। वो पहले कह रही थी कि आएंगे, तो 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं आधा दूर तक हम लोग वहीं पर रुकेंगे, फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे, टिकट विकट हो गया है। तो भाई मैं चला गया यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर घूमने के लिए मैं गया था, तो फिर दोस्त के वहाँ पर पार्टी था तो मैं वहीं रुक गया था। अब उसके बाद भाई अचानक से सवेरे सवेरे मैं सो के उठा, मेरे को जस्सी ने कॉल करा कि हम लोग आपके शहर की स्टैंड पर खड़े हैं, आप आओ लेने के लिए। मेरी भाई फट गई एकदम पूरी की पूरी। मैंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ, अब मैंने ना हेलमेट पहना था ना जैकेट पहना था जो मैं स्पीड से भी आता। मैं झट से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, झट से निकला वहाँ से और तुरंत पहुँचा हूँ घर। तब तक पता चला कि जस्सी ने अर्नव को कॉल करके मेरा घर का एड्रेस ले लिया, वो लोग पहुँच गई थी। तो भाई तुम सोचो, अगर भाई मैं इतना कर रहा हूँ कोई भी चीज़ करने के लिए, भाई मैं झट से एक दिन में मैंने पूरा प्रोग्राम सेट करवा दिया सारे दोस्त लोगों को कह के कि अभी ब्रिज जाना है, डैम जाना है, फिर पार्क जाना है, उसके बाद सब चीज़ करना है। फिर आंटी बाहर चली गई, उसके अभी ज़मीन का काम। भाई मैं क्या करूँ यार, मेरे को नहीं समझ में आता यार। मैं अपने घर वालों को खुश करूँ, काम करवाऊँ, खुद पे ध्यान दूँ, दोस्तों के पास जाऊँ, या क्या करूँ यार। भाई ये बहुत ना गलत चीज़ यार, लोग ना समझते नहीं है भाई। सब हर लोग ना अपने नज़रिए से देख लेते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन लोग ना समझ नहीं पाते कि भाई बंदा एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। लोग हमेशा गलत सेंस पे ले लेते हैं यार। अब मैं कैसे कहूँ भाई, जो भी है यार, चलो फिलहाल तो जिम निकलना है अब यार। देखो अब एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि तुम लोग को जज करना है भाई करो, मेरे को नहीं करना है करो। जो भी बात था मैंने खुल करके रख दिया, वरना कल दिन बात होता तो फिर पता नहीं क्या होता यार। मैं छोड़ो यार, मेरे को करना ही नहीं थी। उस दिन मेरा चेहरा उतर गया था, तो आंटी कह रही थी कि ओम का चेहरा उतर गया है, क्योंकि यार ऑब्वियस बात है यार, मैंने बहुत चीज़ प्लान कर रखा था। अब आंटी ऐसे अचानक से चली गई थी, तो उस टाइम पे भाई आंटी अभी पहले ये भी कह रही थी कि इसका चेहरा उतर गया, मैंने सारा प्लान कैंसिल करवा दिया। अब ये भी कह रही कि भाई आप अपना और पराया करने लगे। यार मैं क्या बोलूँ। हाँ भाई चलो, क्या ही कर सकता हूँ मैं।